चित्रकूट कौन सा क्षेत्र है? विंध्य क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र है। ये भारत देश का, भारत माता का अनाहत चक्र है। ऐसा चित्रकूट, ऐसी पावन धरती, ऐसा स्थान जहाँ भगवान ने सामूहिक चित्त को शुद्ध किया। श्री हरि ने चित्रकूट में रहकर, भगवान राम ने रह करके सामूहिक चित्त को शुद्ध किया और उसके परिणाम, उसकी परिणति राम राज्य के रूप में आई। अपने अपने स्थान पर सबने साधना की। कहते हैं चित्रकूट की साधना कुंडली का प्रसंग दो रूप में होता है। पहले हम आज्ञा चक्र से नीचे उतरते हैं, मूलाधार तक पहुंचते हैं और फिर मूलाधार को शुद्ध जागृत करते हुए फिर ऊपर उठते हैं, फिर ऊपर उठते हुए उसको संपूर्णता देते हैं। श्री अरविंद ने इसको कहा है इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन, यानी कि पहले भगवत कृपा का अवतरण और फिर चेतना का ऊर्ध्वगमन। तो भगवत कृपा का अवतरण, ईश्वर की कृपा का अवतरण फिर राम के रूप में धरती पर हुआ और जो आज्ञा चक्र से नीचे चलता चला गया मूलाधार चक्र तक, भगवत कृपा उतरती गई और राष्ट्रीय कुंडली जगती चली गई। इसके बाद अयोध्या का राज्य स्थापित करने के बाद फिर भगवान श्री हरि मंदराचल पर्वत विंध्याचल होते हुए हिमाचल पहुँचे। इसलिए जो ऋषिकेश का क्षेत्र है, ऋषिकेश का क्षेत्र है जहाँ चारों भाइयों की तपस्थली है। ऐसा नहीं कि अयोध्या में भगवान श्री राम राजा बन करके संतुष्ट हो गए, राज्य चलाने लगे। नहीं, तपस्या जो विश्व कुंडली की पूर्णाहुति थी उसके लक्ष्मण झूला का क्षेत्र है, भरत जी का क्षेत्र, ऋषिकेश का जो क्षेत्र है, इन चारों भाइयों ने ऋषिकेश क्षेत्र में, हिमाचल क्षेत्र में उसकी पूर्णाहुति की, राष्ट्र कुंडली जागरण के पूर्णाहुति की साधना की। तो ऐसा होगा। उस समय राष्ट्र कुंडली जागरण की साधना केंद्र बना चित्रकूट। इसलिए चित्रकूट की स्थिति बड़ी सुदृढ़ है। कालांतर में गोस्वामी जी ने इस महान क्षेत्र में रह करके साधना की, इसे पहचाना। चित्रकूट में और भी लोग रहे। कौन लोग रहे? चित्रकूट में रहने वाले में थे रहीम, शहंशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे। अकबर के महान सेनापति थे। जब जहांगीर ने अकबर का विरोध किया, जहांगीर अकबर के विरोध में खड़ा हो गया, तो अकबर ने अपने विश्वासपात्र, अपने विश्वसनीय रहीम को भेजा उस विरोध को दबाने के लिए। सलीम की सेना, जहांगीर की सेना नदी की उस पार थी और रहीम की सेना इस पार थी। जहांगीर ने कहा लड़ने से क्या फायदा, हम लोग बातचीत कर ले, वार्ता कर ले, मेल मिलाप कर ले। उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लेते हैं। तो रहीम जहांगीर यानी सलीम से मिलने चले और नाव जमुना नदी के पार जाने के लिए बीच धारा में आई। रहीम महान भक्त थे, भगवान के अतिशय कृपा पात्र थे। उसके बाद भगवान ने अनुग्रह करके उनको दर्शन दिए। वही नदी में जब बीच में तो रहीम से कहा कि ये छल है, षड्यंत्र, लौट जाओ। रहीम लौट गए तो जहांगीर ने कहा कि भाई लौट क्यों गए? तो रहीम लिखते हैं रहीमन कौ का करे, कौठग चुगुल लवार, जो राखन हार है माखन चाखन हार। यदि माखन चखने वाले भगवान किसी की रक्षा करे तो कोई ठग चुगुल लवार क्या कर सकता है? षड्यंत्र किया, लेकिन षड्यंत्र को तो भगवान ने तोड़ दिया। जब जहांगीर सम्राट हुआ, जब जहांगीर शहंशाह हुआ, तब उसने रहीम को देश निकाला दे दिया, राज्य से निकाल दिया और रहीम चित्रकूट में रहने लगे। अयोध्या के राजा थे इंद्रसेन, रहीम के मित्र थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा गजब कैसे हो गया, आप इतने बड़े ओहदे पर, आपका इतना बड़ा धन वैभव साम्राज्य और आप यहाँ रह रहे हैं। चित्रकूट में काम भी क्या किया उन्होंने? एक भड़भूजे के यहाँ जो अनाज भूंजता है, मूंगफली चना भूंजता है, उसके यहाँ भार झोंकने लगे। काम मिला भार झोंकने का। तो इंद्रसेन ने पूछा जाके सिर असभार सो कत झोंकत भार। जिसके सिर पर इतना बड़ा भार था, जो पूरी सल्तनत के सेनापति थे, इतना बड़ा भारत देश चलाते थे, आप यहाँ आकर के भार झोंकने लगे। तो रहीम कहते हैं भार झोंक के भाड़ में रहीमन उतरे पार। जब उन्होंने पूछा जाके सिरस भार सो कत झोंकत भार, अलंकारिक भाषा में है। फिर कहा कि आप यहाँ कैसे रह रहे हो? तो बोले जा पर विपदा परत है, सो आवही ये देश चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। कह रहे हैं जिस पर विपदा पड़ती है तो वो यहाँ आ जाता। इंद्रसेन अयोध्या के राजा थे। बोले कि आप तो जानते हैं कि आपके पूर्वज भी अवध नरेश थे, वो भी यहाँ पर रहे थे। सियाराम और मैं भी यहीं रह रहा हूँ। चित्रकूट संतों की तपस्थली है। चित्रकूट की भौगोलिक स्थिति भी पवित्र है और भावनात्मक स्थिति भी। चित्रकूट का महाभारत में वर्णन है।
वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, चित्रकूट का भागवत कथाओं में भी वर्णन है। चित्रकूट ही ऐसी जगह थी जहाँ राम घाट पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को प्रबोध दिया था। कहते हैं भगवान श्री राम की झलक दिखलाई थी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अद्भुत है चित्रकूट, अद्भुत है उसकी महिमा। चित्त को जो समझ लेता है वो चित्रकूट को समझ लेता है। तो प्रश्न ये उठता है कि चित्त को कैसे समझें। तो तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। चित्रकूट चित्त नहीं है, केवल चित्त चारु, यानी वो चित्त है जो केवल साधक के पास है, जिसके चित्त की ऐसी अवस्था है जहाँ से आप साधना के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चित्त में सब कुछ है, हमारे जीवन का, हमारे जन्मों का, जन्म जन्मांतर का प्रत्येक रहस्य चित्त में है।